हेलो गाइस, दिस इज़ भावना तनेजा और अब हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का यूनिट फर्स्ट का ए पार्ट दैट इज़ टू काइंड ऑफ चार्जेस। ओके, तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि कितने तरीके के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की, अगर हम एक ग्लास रोड ले रहे हैं गाइस, तो एक ग्लास रोड को अगर हम एक किसी भी सिल्क के कपड़े के साथ रब कर रहे हैं, ये हमारा क्या है गाइस, सिल्क क्लॉथ, और ये हमारी क्या है, ग्लास रोड। ओके, तो ग्लास रोड को जब हम सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करेंगे और हम पॉजिटिव चार्ज, तो ग्लास रोड जो होगी वो यहाँ पर इसको रब करने की वजह से, तो आपस में इंसुलेटिंग सर्फेसिस को रब करने की वजह से ग्लास रोड के ऊपर किस तरीके का चार्ज आ जाएगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक और ग्लास रोड को जब इस ग्लास रोड के पास लेके आएंगे सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके, जो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है ग्लास रोड, और जब हम इस ग्लास रोड के पास लेकर आ रहे हैं तो ये दोनों ग्लास रोड आपस में क्या कर रही हैं, रिपेल, यानी कि ये इस साइड आएगी और ये इस साइड, ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं दैट इज टू ग्लास रोड रिपेल्स। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं, जब दोनों ग्लास रोड के ऊपर, तो वो चार्जेस क्या हो रहे हैं, आपस में रिपेल। तो हम बात करेंगे सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें सेकेंड, कि इसी तरीके से हम एक इबोनाइट की रोड ले रहे हैं, तो इबोनाइट की रोड अगर हम यहाँ ले रहे हैं और उसे अगर हम कैट फर के साथ रब कर रहे हैं गाइस, तो ये हम मान लेते हैं कैट्स फर के साथ इसे रब करने से यहाँ पर क्या चार्ज इंड्यूस हो गया है, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर हम एक और इबोनाइट रोड को इसके पास लेकर आ रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज है कैट फर से रब करने के बाद, तो ये दोनों रोड भी क्या होंगी, आपस में रिपेल करेंगी, दूर जाएंगी एक दूसरे से। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दे बोथ रोड आर रिपेल ईच अदर। ओके, तो ये हम कहेंगे कि टू इबोनाइट रोड जो होंगी वो रिपेल करेंगी। ओके गाइस, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी तक हमने बात करी कि सिमिलर रोड्स को हम पास में लेकर आ रहे हैं जो कि चार्ज हो चुकी थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, कि अगर हम अब एक ग्लास रोड जो कि सिल्क के क्लॉथ के साथ रब की हुई है, दैट इज वो पॉजिटिव चार्ज, हम यहाँ पर बात करें सिल्क क्लॉथ के साथ इसे रब किया गया था, एक हम ग्लास रोड को। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इबोनाइट रोड को जब हम इसके पास लेकर आ रहे हैं, तो इबोनाइट रोड हमारी कैसी थी, नेगेटिव। तो ग्लास रोड और इबोनाइट रोड को जब पास में लेकर आएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट। ओके, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आएंगे और अट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे दैट इज इबोनाइट रोड अट्रैक्ट्स ग्लास रोड। तो यहाँ क्या कंक्लूजन निकलेगा कि दो अलग अलग चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इबोनाइट रोड अट्रैक्ट्स ग्लास रोड, इसके ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। ओके गाइस, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ यहाँ पर, कि एक हमने सिल्क थ्रेड सस्पेंड किए हुए हैं। ओके, और सिल्क थ्रेड के साथ दो बॉल्स, पिथ बॉल या पॉलीएस्ट्रीन बॉल्स को लगाया हुआ है। ओके, अगर हम यहाँ पर इसके साथ एक्चुअल कांटेक्ट कर रहे हैं तो कैसा पॉजिटिव, ग्लास रोड को इसके पास लेकर आ रहे हैं, तो ग्लास रोड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिल्क रोड यहाँ पर क्या होगा, पिथ बॉल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। दोनों पिथ बॉल कैसी चार्ज हो जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगी, और दोनों पिथ बॉल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब ये जो होंगी, ये हम क्या मान लेते हैं, पिथ बॉल्स या पॉलीएस्ट्रीन बॉल्स, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रही हैं, रिपेल। तो हम यहाँ पर बात करेंगे गाइस, बॉल्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल। ठीक है, सिमिलर चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया विद द एक्चुअल कॉन्टेक्ट ऑफ द ग्लास रोड। ओके गाइस, और नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ, कि इसी तरीके से हमने क्या सस्पेंड किया हुआ है, सिल्क थ्रेड। तो सिल्क थ्रेड के ऊपर अब हम यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं, इबोनाइट रोड। तो इबोनाइट रोड हमारी कैसी चार्ज थी, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो दो पिथ पोल्स हैं, ये दोनों पिथ पोल्स, सिल्क थ्रेड, ये हमारा क्या है, सिल्क थ्रेड। तो इस तरीके से चार्ज जो होगा एक्चुअल कांटेक्ट के थ्रू, यहाँ पिथ पोल के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इबोनाइट। ये हम कैसी रोड लेकर आए हैं यहाँ पर, इबोनाइट रोड, जो कि कैसी चार्ज थी, नेगेटिव चार्ज थी। इबोनाइट रोड को जब हम इसके पास लेकर आए हैं पिथ पोल के ऊपर, दोनों पिथ पोल कैसी हो गई है, नेगेटिव चार्ज, और बोल्स आपस में क्या कर रही हैं, रिपेल, बिकॉज इनके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, सिमिलर चार्ज आ गया है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस तरीके से हमने सस्पेंड किया हुआ है सिल्क थ्रेड, और एक अब हम यहाँ पर पिथ बॉल के पास क्या लेकर आ रहे हैं, ग्लास रोड, जो कि कैसी चार्ज है, पॉजिटिव। ओके, ये हमारी क्या है, ग्लास रोड, और यहाँ पर जो पिथ बॉल होगी वो कैसी चार्ज हो जाएगी, विद द एक्चुअल कांटेक्ट, तो ये कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से एक और सिल्क थ्रेड, यहाँ हम क्या लेकर आ रहे हैं, एक
इबोनाइट रॉड, और जो कि कैसी चार्ज थी, हमारी नेगेटिव चार्ज। तो इबोनाइट रॉड यहाँ पर जब हम लेकर आएंगे तो ये पिथ बॉल हमारी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों बॉल्स के ऊपर अलग अलग चार्जेस हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे बॉल्स क्या होंगी, अट्रैक्ट करेंगी। दैट इज एक बॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव, तो हम यहाँ बात करेंगे बॉल्स इज अट्रैक्टिंग। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया गाइस कि क्या किस तरीके से सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर चार्जेस हमेशा रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ग्लास रोड जब हम एक्चुअल कांटेक्ट कर रहे हैं पिथ बॉल के साथ, वो दोनों पिथ बॉल कैसी चार्ज हो गई है, पॉजिटिव, और बॉल्स कैसे हो रही हैं, रिपेल। इसी तरीके से इबोनाइट रोड और बॉल्स कैसी हो रही हैं, रिपेल। दोनों के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और इसी तरीके से हम बात करेंगे जब एक ग्लास रोड के ऊपर हम यहाँ पर पिथ बॉल के ऊपर लेकर आए तो ये कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिव, और इबोनाइट रोड को जब हम लेकर आए तो नेगेटिव। दोनों आपस में एक दूसरे को अनलाइक चार्जेस होने की वजह से क्या करेंगी, अट्रैक्ट। ओके, तो हम यहाँ पर क्या एनालिसिस देख सकते हैं, तो बॉडीज लाइक ग्लास रोड, ओके, इबोनाइट रोड, सिल्क, फर, ये क्या हो जाएंगे, दैट इज इट एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन रबिंग। ठीक है, और पिथ बॉल एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज बाय एक्चुअल कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी, ये एक्चुअल कांटेक्ट चार्ज बॉडी के साथ आने से। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, दैट इज लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो एनालिसिस हम यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज कि बॉडीज लाइक ग्लास रोड, इबोनाइट रोड, सिल्क क्लॉथ, या फिर कैट्स फर एक्सेट्रा, इट एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। ये कैसे चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, रब करने से इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, पिथ बॉल्स एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज, पिथ बॉल्स एक्वायर electric charge by actual contact of with a charge body, electric charge with actual contact of a charged body। ओके गाइस, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से कि लाइक, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमने यहाँ क्या कंक्लूजन निकाला गाइस, just a second, that is like charges, similar charges always repel each other and unlike charges, positive and negative, always attract each other। okay, तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन हमारे जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने नाम दिया टू काइंड ऑफ चार्जेस को, दे नेम्ड, दैट इज टू काइंड ऑफ चार्जेस आर देयर। एंड क्या क्या नाम दिया इन्होंने, एक चार्ज जो कंसीडर किया गया पॉजिटिव एंड एक चार्ज जो कंसीडर किया गया नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो जो चार्जेस एक्वायर हो रहा है ग्लास रोड के ऊपर, कैसा चार्ज आ रहा था हमारा गाइस, पॉजिटिव, या फिर हम कैट्स फर के ऊपर भी कह रहे थे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। इसी तरीके से इबोनाइट रोड या सिल्क क्लॉथ के साथ हमारा कैसा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज। तो बॉडीज लाइक ग्लास रोड, कैट्स फर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन रबिंग एंड इबोनाइट रोड या सिल्क क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑन रबिंग। तो ऐसी प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू टाइप ऑफ चार्जेस, दैट इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ओके, द प्रॉपर्टी which differentiate two kind of charges, which differentiates two kinds of charges is called polarity of the charge, कि किस तरीके की polarity है उसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पोलैरिटी है या नेगेटिव पोलैरिटी। ओके, और अगर हम बात करें इफ अ बॉडी पोजेस इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज पोजेस कर रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या हो गई है हमारी, इलेक्ट्रीफाइड। ओके, दैट इज हम कहेंगे इट्स चार्ज्ड और इलेक्ट्रीफाइड, ये चार्ज हो गई है, या हम बात करेंगे इलेक्ट्रीफाई हो गई है, दैट इज इलेक्ट्रीफाइड। ओके, अगर हम बात करें अगर बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, दैट इज इफ ए बॉडी ऑफ
हैविंग नो चार्ज, तो हम कहेंगे बॉडी हमारी कैसी है, न्यूट्रल। ओके, तो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है अगर हमारी, अगर बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम कहेंगे बॉडी न्यूट्रल है। बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम कहेंगे बॉडी क्या है, चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड। और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के ऊपर रफ पोर्शन के ऊपर जो होगा चार्ज कैसा रहता है, स्टैटिक। ओके, तो ये बात थी हमारी कितने टाइप्स के चार्जेस पड़े, दैट इज 2 काइंड ऑफ चार्जेस। और जो डिफरेंशिएट करें वो पोलैरिटी ऑफ चार्ज, अगर बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज हो गई है वो चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। ओके, तो बेसिकली हमने पढ़ा 2 टाइप ऑफ चार्जेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें नेमिंग दी चार्जेस की, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ओके गाइस।